बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कफ़ालत फ़ॉर्म को कैसे फ़िल करना है। आपने इस वीडियो को देखते हुए जो ज़रूरी हदायत दी जाएं उन पर अमल करते हुए ही कफ़ालत फ़ॉर्म को फ़िल किया जाए, ताकि किसी भी सूरत में आपका कफ़ालत फ़ॉर्म रिजेक्ट होकर वापस स्कूल में ना जाए। तो ये वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यानी सबसे ऊपर देखें देखें लिखा हुआ है तालिब इल्म तालबा का नादरा बेफाम शनाख्ती कार्ड। यानी जब बेफाम आप ले रहे होंगे घर वालों से साफ कापी उसकी, उस पर आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है हर बच्चे के नाम के सामने, वो यहाँ पे लिखना है। और देखें हर डिजिट के लिए अलग खाना बना हुआ है, यानी 810102। ठीक हो गया, 81102 अलग अलग खानों में लिखें। डैश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉक्स देखें थोड़े से अलग बने हुए हैं। ठीक है, इस यहाँ पे लिखेंगे नंबर। यहाँ पे है वालदा का आईडी कार्ड नंबर, वो चूँकि कापी आप ले रहे होते हैं और बेफाम पे भी लिखा होता है, वहीं से देख के लिखें। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्निकल खराबी आ रही है ना वो ये आती है, अगर बहन भाई हैं दो, मोहम्मद अली और सायका, तो यहाँ पे मोहम्मद अली के फॉर्म पे सायका का शनाख्ती कार्ड लिखा होता है और सायका के फॉर्म पे मोहम्मद अली का लिखा होता है, क्योंकि वो बेफाम पे छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, तो आपके लिखने में बाज़ औक़ात वहाँ पे देखने में गलती हो जाती है, तो इसको मद्देनज़र रखना है। वालदा का आईडी कार्ड बेफाम से देख के या शनाख्ती कार्ड की कापी से देख के लिखना है। और वालदा के अलावा अगर कोई सरपरस्त है तो उसका आईडी कार्ड, अगर वालदा ही सरपरस्त है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, रीड नंबर नहीं लिखना। एक अदद पासपोर्ट साइज रंगीन तस्वीर गोंद के साथ यहाँ लगानी है, एक ही तस्वीर लगानी है, दूसरी तस्वीर बैक साइड पे स्टेपल नहीं करनी। ठीक है, नाम तालिब इलम उर्दू में उस बच्चे का जो बेफाम पे नाम लिखा हुआ है वही लिखना है, और उसी नाम के अंग्रेज़ी में स्पेलिंग भी लिखने हैं। चूँकि इस दफ़ा आप FRC सब बच्चों से ले रहे हैं, तो उस पे जो इंग्लिश पे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, इंग्लिश ज़ुबान में जो स्पेलिंग होंगे उस बच्चे के, वही यहाँ पे लिखने हैं। जिन्स का मतलब अगर बच्चा है तो मुज़क्कर, अगर बच्ची है तो मोनस, जस्ट टिक करना है। तारीख पैदाइश में आ जाएंगे तो ये DD का मतलब है डे, यानी 15, आगे जनवरी है तो 01, और 2020 या 2010 जो भी है वो यहाँ पे। जाए पैदाइश का मतलब है किस सिटी या ज़िला में पैदा हुआ है, वो लिख देना आपने। माजूरी का मतलब है ज़ाहरी जिस्मानी माजूरी। ठीक है, वो है अगर तो हाँ लिख देना है, और नौयत भी लिख देनी है, बाजू कटा हुआ है, आँख ख़राब है, जो भी माजूरी है। ठीक है, हमारे पास अक्सर बच्चे दाखिल हुए हैं पिछले 2 सालों में, दो चार बच्चे ऐसे जिनका मसला ये था कि उनके बाल, पैदाइशी बाल नहीं है मसला, तो वो भी बेसिकली माजूरी है, तो उसकी नोयत यहाँ पे ज़रूर लिखें। मज़हब इस्लाम या क्रिश्चन बच्चे हमारे पास दाखिल होते हैं वो लिख लें। तालिब इलम तालबा का ताल्लुक किस कबीले से है, हमारे यहाँ पे चूँकि दीगर ही ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई सैयद फैमिली से है बच्चा तो सादात पे टिक करेंगे। ठीक है, वालदा वालिद का नाम, ये भी आप FRC और बेफाम से देखते हुए वालिद का नाम उर्दू में लिखेंगे, और इंग्लिश में भी वहाँ पे FRC पे मौजूद है वो लिख लेंगे। आगे है वालिद का पेशा, वालिद जब जिंदा थे उस वक्त उनका पेशा क्या था वो यहाँ पे लिखना है। वालिद की तारीख वफ़ात डेथ सर्टिफिकेट से देख के लिखेंगे, और आपको पता है डेथ सर्टिफिकेट इस बार सिर्फ कंप्यूटराइज्ड नादरा का डेथ सर्टिफिकेट, या म्यूनसिपल कमेटी का भी अगर चलेगा तो कंप्यूटराइज्ड चलेगा, हाथ से बना हुआ नहीं चलेगा। तो वो डेथ सर्टिफिकेट से ही डेट देख के लिखिएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा म्यूनसिपल कमेटी वाले पे दो डेट्स लिखी होती हैं, रिपोर्ट की डेट और वफ़ात की डेट, या फिर लिखा होता है वफ़ात की डेट और तदफीन की डेट, तो ये डिफरेंट होती हैं। आपने वफ़ात की डेट यहाँ पे लिखनी है। वजह वफ़ात में जो भी वजह थी, अगर बीमारी किसी से फोत हुए हैं तो तबई मौत है, यानी नेचुरल डेथ, और अगर किसी ऐसी बीमारी से, कैंसर, गुर्दे फेल या कुछ भी जो बड़ी बीमारियाँ गिनी जाती हैं, हार्ट अटैक, तो उस सूरत में वही आप लिखेंगे। ठीक है, वालदा का नाम ये भी FRC से देख के उर्दू में एंड इंग्लिश में। वालदा का पेशा, अगर तो वो कोई काम काज करती हैं, किसी के घर काम करती हैं, तो वो घरेलू वो क्या कहते हैं, हाउस मेड है। अगर अपने ही घर का जस्ट काम काज करती हैं तो फिर तो खानादारी है। और अगर कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करती है तो वो उस नौकरी का लिख देना, टीचर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, जो भी है। वालदा की तारीख वफ़ात, अगर वालदा वफ़ात पा चुकी हैं तो फिर उनकी भी तारीख वफ़ात उसी तरह से डेथ सर्टिफिकेट से ही देख के लिखनी है, और उसकी कापी भी साथ लगानी है। उसके बाद वजह वफ़ात उनकी भी लिखेंगे। मौजूदा रिहायशी पता शनाख्ती कार्ड से देख के लिख लेंगे, या अगर बच्चा कोटली का है और अभी बिम्बर आया हुआ है और उसके शनाख्ती कार्ड पे तो कोटली का ही एड्रेस है, तो यहाँ पे आपने मौजूदा उसका बिम्बर का लिखना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे मकान नंबर गली नंबर नहीं होते, इसलिए ज़रूरत नहीं है, जस्ट गाँव, डाकखाना, तहसील, ज़िला और रियासत आज़ाद कश्मीर या जो भी है, और फ़ोन नंबर आगे लिख देंगे। उसके बाद मुस्तकिल रहायशी पता से मत मुराद ये है, अगर वो बच्चा कोटली का है और अब बिम्बर में है तो यहाँ पे कोटली वाला रहायशी पता आएगा उसकी वालदा का, जो भी मुस्तकिल है उस बच्चे का। ठीक है, नाम स्कूल में जैसा कि आपको बताया था रीड फाउंडेशन, और आगे स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म ही रीड फाउंडेशन का है। यहाँ पे जस्ट स्कूल का नाम लिखना है, बिम्बर गर्बी
भिम्बरकर भी प्राइमरी, कढ़ाला कढ़ाला प्राइमरी, जो भी आपका स्कूल है, और उर्दू में लिख दें। अगर इंग्लिश में इश्यू है तो उर्दू में लिख दें, क्योंकि फॉर्म सारा ही तकरीबन उर्दू में। क्लास, जो बच्चे की अभी क्लास है 8th क्लास तक, तो सिंपल क्लास ही लिखनी है। लेकिन अगर 9th में दाखिल हो रहा है तो ग्रुप, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए ग्रुप। लेकिन चूँकि अभी हमारे पास दाखिले 9th तक ही हो रहे होंगे, तो मैक्सिमम बच्चों के साइंस ग्रुप ही होगा, और क्लास जो है वो दुरुस्त 1 2 3 4 जो भी लिखनी है वो दुरुस्त क्लास लिखनी है। और यहाँ पे तवज्जो से एक ही बार लिख लीजिएगा। ये भी देखा गया है कि यहाँ पे आप क्लास नर्सरी लिख के भेज देते हैं, और जब वहाँ से एक्टिव लिस्ट जारी हो जाती है तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं ये प्रेप में दाखिल करना था, तो वो चेंज नहीं होगी क्लास, ये ध्यान रखिएगा। एडमिशन जिस बच्चे का भी आप करेंगे सवाई नर्सरी के, उसका टेस्ट लेना इस बार ज़रूरी है, जैसा कि आपको बताया गया था। तो जो भी एडमिशन में उसके हासिल करदा नंबरात जितने फ़ीसद आएंगे वो यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है। तारीख दाखिला को आप छोड़ दें, ये जिस दिन हम एंट्री कर रहे होंगे वो डेट हम खुद डाल लेंगे। बच्चे की रिहाइश और स्कूल का दरमियानी फासला मीटर्स में, अगर बच्चा 1 किलोमीटर से आता है तो यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं बल्कि 1000 मीटर्स लिख देना। ठीक है, तो ये मीटर्स में फासला लिखना है, और दुरुस्त फासला लिखें। स्कूल क्योंकि यहाँ पे होता ही है, यहाँ पे हम 500 मीटर लिख देते हैं, और 1 महीने 2 महीने के बाद हम उसी बच्चे का कह रहे हैं बच्चा बहुत दूर से सर आता है तो इसलिए स्कूल छोड़ गया, या हम कहते हैं बच्चे को किराया चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत दूर से आता है। तो 500 मीटर जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि कितने दूर से आता है। स्कूल जाने का जरिया यहाँ पे टिक भी करनी है और साथ लिख देना गाड़ी के जरिए आता है, साइकिल पैदल या मोटरसाइकिल जो भी है। ज़ाती ज़मीन, अगर बच्चे की यानी वालदा की या और उन बच्चों के नाम पे अपनी कोई ज़मीन है उनके हिस्से की, तो वो यहाँ पे हाँ या नहीं लिखना है। ख़ानदान की महाना आमदन, जो भी उस फैमिली की महाना आमदन है, इस पे चूँकि काफ़ी बहस हो चुकी है, तो इसको आप बिल्कुल इस कन्फ्यूजन में मत जाएं कि कौन सी आमदन। जस्ट लिखना है कि उस फैमिली की कोई आमदन है, चाहे उनकी कोई मदद करता है तब, चाहे उनकी वालदा घरों में काम करती है तब, या उनका बेटा बेटी कोई आर्मी में, दुकान में, कहीं भी है, तो वो यहाँ पे वही आमदन लिखनी है। और आमदन का जरिया लिख देना है जो भी जरिया है आमदन का। ठीक है, और ये निल लिखने से थोड़ा बचा करें, क्योंकि निल वाला चक्कर बहुत कम होता है। वो हम यानी आमदन है जिससे घर का निज़ाम चल रहा है, वो कुछ भी हो सकती है। और अगर ऐसा है कोई जिसकी बिल्कुल ही महाना आमदन नहीं है, वो सिर्फ ज़कात पे चल रहा है, तो फिर निल आप लिखें, और आमदन का जरिया लिख देंगे ज़कात सदकात या लोगों की मदद। ठीक है, यानी महाना आमदन कोई नहीं है, लेकिन जो भी आमदन घर में आ रही है उसका जरिया क्या है। घर की नौयत अगर जाती है तो जाती पे टिक, किराए का है, ये देखें खाना आगे बना हुआ है, तो अक्सर लोग ये किराए का हो तो इधर पीछे टिक लगा देते हैं कि शायद ये इसका खाना है, वो उसके साथ साथ बने हुए हैं। और अगर बच्चा कोटली, मुजफ्फराबाद, पंजाब कहीं से आया और किसी के साथ रह रहा है तो फिर यहाँ पे टिक कर देंगे। कमरों की दुरुस्त तादाद प्लीज़ लिखिएगा बच्चे से या वालदा से पूछ के। टॉयलेट है या नहीं ये भी दुरुस्त टिक करें। घर की किस्म, हमारे यहाँ पे ज़्यादा कंक्रीट और मिट्टी और लकड़ी, इस पे चूँकि एतराज़ आया था कि हमारे यहाँ पे मिट्टी और लकड़ी के तो नहीं होते आजकल, तो वो बाले वगैरह पड़े होते हैं, तो उसको हम मिट्टी और लकड़ी में ही गिनते हैं। ठीक है, और कंक्रीट का मतलब है हमारे जो भी लेंटर शुदा होते हैं। बच्चे की माली इमदाद की ज़रूरत है, यहाँ पे सोच समझ के हाँ या नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपकी तरफ से एतराज़ आता है कि इस बच्चे को तो राशन नहीं मिलना चाहिए या पैसे नहीं मिलने चाहिए। तो जिसका हाँ है उसका मतलब है उसको मिलना ही चाहिए, और जिसका नहीं है उसका मतलब है उसको जस्ट तालीमी कफ़ालत की ज़रूरत है, माली इमदाद की ज़रूरत नहीं है। मुस्तकबिल में बच्चा क्या बनना चाहता है, ये बच्चे से पूछ लें या अम्मी से पूछ लें। बच्चे छोटे जो हैं उनको अम्मी घर पूछती रहती है, वो कहते हैं मैं बड़ा होकर जो भी बनूंगा, वो यहाँ पे लिखे। यूनिफॉर्म साइज़, ये बच्चे का दुरुस्त साइज़ आपने लेके भेजना है पैंट का। उसका तरीकाकार ये है, जहाँ पे बच्चा पैंट बांधता है वहाँ से लेके बच्चे के पाँव के अंगूठे तक आपने इंचज़ टेप के साथ वो लेंथ ले लेनी है। और इसी तरह बच्चियाँ बच्चियाँ जो हैं उनकी कमीज़ का साइज़ ले लेना है। और जूते, जो भी बच्चे ने जूते पहने हुए हैं उसका साइज़ ले लें, या कम से कम बाटा के आरफन बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं वो बाटा के शूज़ पहन के आते हैं, तो उसी साइज़ के बच्चे को बुला के एक बार शूज़ पहना के देख लें कि उससे छोटा बड़ा कितना साइज़ उसको चाहिए। तो ये अच्छे तरीके से लेके भेजिएगा, वरना बाद में वो फिर पूरा साल चलता रहता है, छोटे आ गए थे बड़े आ गए थे। आगे आगे कवायफ सरपरस्त, ये अगर तो वालदा ही सरपरस्त है तो सेम वही कवायफ लिख देंगे। अम्मी का नाम अंग्रेज़ी में, उर्दू में, बच्चे के साथ रिश्ता क्या है, पेशा तालीम, ये वालदा से पूछ के लिखा करें। यहाँ पे नील लिखा होता है और जब पूछें तो पता चलता है कि एम ए किया हुआ है खातून ने, तो ये पूछ के ही लिखा करें, खुद से मत लिखें। महाना आमदन सेम वही वाली आ जाएगी। मकान नंबर, मुस्तकिल रहायशी पता, अगर ऊपर वाला ही है तो एज़न कर दें, बस ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सगे बहन भाइयों के कवायफ लिखने हैं, लेकिन बच्चे के कवायफ दर्ज नहीं करने। जो बच्चा यानी मोहम्मद अली दाखिल हो रहा है उसका नाम नहीं लिखना, बाकी उसके जितने बहन भाई है यहाँ पे लिख देने हैं। और ये 4 5 डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं, जो जो लगाते जाए उस पर टिक कर दे जाए लाजमी। ठीक है, जो नहीं लगाएंगे उस पर टिक मत कीजिएगा। और फॉर्म के साथ ये 5 होने ज़रूरी है, जिनके नहीं होंगे उनका फॉर्म भेजे भी ना हमारे पास।
उनका फॉर्म एंड पे भेजें जब वो कंप्लीट हो जाए। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस बार दाखिले की डेट के बाद कोई भी दाखिला नहीं हो रहा होगा। 15 अप्रैल आपको डेट दी हुई है, 15 अप्रैल तक दो जो दाखिले आपने करने करके, और 15 अप्रैल को फॉर्म सारे के सारे, 15 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल के बाद कोई भी फॉर्म इंटरटेन नहीं होगा। तो 15 अप्रैल तक सारे फॉर्म हमें भिजवा दें। आगे है वकालतनामा बराए वसूली सदक़ात व अतियात। ये है बैक फार्म की बैक साइड। यहाँ पे बेसिकली ये पढ़ के आपने वालदा को सारा ये सुनाना है। उसके बाद अगर वो कहती है हम ज़कात के मुस्तहिक हैं तो फिर ये फ़िल करवाएं। अगर ज़कात वो कहती है हमने नहीं लेनी तो फिर तो फार्म उस बच्चे का फ़िल ही ना करें। ज़रूर वालदा को बताया करेंगे आपका बच्चा ज़कात के पैसों से पढ़ेगा। जो ज़कात लेना चाहता है उसी का फॉर्म फिल करें, जो नहीं लेना चाहता उसका ना फिल करें। और उसमें सरपरस्त का नाम यानी वालदा का नाम, वालदा अपने अब्बू का नाम लिख देगी, यानी बच्चे के नाना का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर वालदा अपना लिखेंगी जो ऊपर लिखा हुआ है यानी बेफाम से देख के। और तालिब इल्म का नाम, जिस बच्चे को दाखिल करवा रहे हैं उसका नाम, और उसके अब्बू का नाम यानी जो मोहतरम फौत हो चुके हैं जिनका बच्चा है। और उसके बाद यहाँ पे भी तालिब इल्म का नाम ये ब्रैकेट में साथ लिखा भी हुआ है, और तालिब इल्म के वालिद का नाम। यहाँ पे जो सरपरस्त की अम्मी है उनका, उनके दस्तखत। यहाँ पे नुमाइंदा रीड फाउंडेशन यानी प्रिंसिपल के दस्तखत। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात आपस में डिस्कस की थी, तय की थी कि यहाँ प्रिंसिपल साहब के साइन नहीं करवाएंगे, यहाँ पे आरफन इंचार्ज साइन करेगा और तारीख डाल देंगे, और यहाँ पे ये तस्दीक प्रिंसिपल साहब दे रहे होंगे। इस सारे को हल्फन पढ़ते हुए बयान करेंगे, और यहाँ पे जो भी इस बच्चे के मतलब ये चार चीज़ें हैं, हाँ या नहीं पे टिक लगा के यहाँ पे प्रिंसिपल साहब नाम, दस्तखत और तारीख करेंगे। ये चूँकि दुरुस्तगी हमने करवा दी हुई है, लेकिन ये प्रिंट उससे पहले प्रिंटिंग होके हमारे पास आ चुके थे फॉर्म, जो कि आपको वर्कशॉप पे दिए गए थे। इसलिए इस साल के लिए यहाँ पे जस्ट आप लाइन लगा के, और यहाँ पे या ना भी लाइन लगाएं, लेकिन आर इंचार्ज अपना नाम और सॉरी सिग्नेचर कर दें, और इतना सा फॉर्म फिल करके क्लास वाइज सारे फॉर्म करके, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो 5 डॉक्यूमेंट हैं ये वाले, ये कोशिश करें दाएं साइड पे लगाएं, क्योंकि फॉर्म दाएं साइड से शुरू हो रहा है, उर्दू में है फॉर्म। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इस फॉर्म के बैक साइड पे दाएं तरफ लगाएं, और एक ही पेन लगाएं प्लीज़, 10-12 पेन मत लगाएं। और ये जिस तरतीब से लिखे हुए हैं इसी तरतीब से फॉर्म बैक साइड पे लगाएं, ताकि ये तरतीब भी बरकरार रहे, खूबसूरत भी फॉर्म लगे और ख़राब भी ना हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये तालीमी साल 2023-24 नए फॉर्म आपको दिए हुए हैं, यही फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा, पुराना फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर।